होर्मुज तक भी पहुंच चुका है। वो होर्मुज जो पूरी दुनिया के गले की नस कही जाती है, ईरान ऐसा कहता है। तो दरअसल वहाँ चल क्या रहा है, इन सब को लेकर बातचीत करेंगे। क्या जो जूइश लॉबी है, यहूदी लॉबी है, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो चली है, या वो इतनी ज़्यादा एग्रेसिव है कि अब अमेरिका अपने फैसले नहीं कर पा रहा है। अमेरिका फर्स्ट वाला अमेरिका अपने फैसले नहीं कर पा रहा है। और खामनेई का ये कह देना कि ठीक है, भेज दीजिए, क्या क्या भेजेंगे आप। एक पोत, युद्ध पोत आपने भेज ही दिया। यूएसएस जो लिंकन है, अब्राहम लिंकन है, वो आपने भेज ही दिया है। एक और युद्ध पोत आप भेज रहे हैं। उसके अलावा सारे लगभग एक तिहाई जो वारक्राफ्ट है उसका एक तरह से डिप्लॉय कर दिया गया ईरान में, ईरान के इर्द गिर्द। और खामनेई ने साफ कह दिया है, ट्विटर पर उन्होंने बात कही है कि ठीक है, आप भेज दीजिए, हम अपनी मिसाइल से उसको डुबा देंगे। ये बातें तब हो रही हैं, ये बातें उस दौरान कही जा रही हैं जबकि जेनेवा में एक महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। जेनेवा में शांति की बैठक हो रही है। तो सबसे पहले इसी को लेकर चर्चा करेंगे। जेनेवा में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई कल, शांति को लेकर ये बातचीत चल रही है। अरागची एक तरफ हैं, विटकॉफ दूसरी तरफ हैं, और ओमान के जो मंत्री हैं वो मीडिएट कर रहे हैं। इन सब के बीच इस तरह के बयान आए हैं, अचानक इस तरह के बयान आए हैं। और ये संभवतः पहली बार है कि खामनेई इतना खुलकर बोले हैं, और वो भी पब्लिक फोरम में बोले हैं। ट्विटर पर भी बोला है उन्होंने, और दावा ये भी किया जा रहा है कि उन्होंने शायद किसी जलसे के दौरान भी ये बात कही है। एक बात और कि जो अरब मुल्क हैं या जो एंटी अमेरिका है जिन्हें बनाया गया है, उन सभी का ये मानना है कि रमज़ान जो बड़ा पवित्र महीना होता है, उस दौरान अमेरिका हमला करेगा। ये वहाँ के लोगों का एक प्री माइंड सेट है, चाहे वो फिर वहाँ के अधिकारी कह लें, वहाँ की सरकारें कह लें, वहाँ के सुप्रीम लीडर्स कह लें, या वहाँ के लोग कह लें। ईरान में भी कमोबेश ऐसी स्थिति है। और अब खामनेई का ये कहना है कि ठीक है, आप भेजिए, क्या क्या भेजेंगे आप। ये तो उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि एक युद्धपोत आपने भेज दिया है। दूसरा, तो आप इसे अपनी यानी एक लिमिट तय करने के लिए कहा गया है कि उस लिमिट को अगर क्रॉस करेंगे तो फिर हम अपनी मिसाइलों से उसको डुबा भी देंगे, हम उसे समुद्र के अंदर कर देंगे। इस तरह का ये ट्वीट किया गया है। और संभवतः पहली बार खामेनेई की तरफ से, जो सुप्रीम लीडर हैं, उनकी तरफ से पहली बार ये बात कही गई है। अली खामेनेई की तरफ से पहली बार इस तरह की कोई बात कही गई है, और वो भी पब्लिक फोरम में डंके की चोट पर कही गई है। तो क्या ये माना जाए कि ईरान पूरा मन बना चुका है? जानकार ये कहते हैं कि ईरान की कोशिश ये है कि वो अगर युद्ध जैसी स्थितियां होती हैं तो वो युद्ध को लंबा खींचेगा। लंबे युद्ध और अमेरिका की स्थिति, अमेरिका इस तरह के पैटर्न में रहा नहीं है। मैं ट्रंप के दौरान की बात कर रहा हूं। मसलन डेल्टा फोर्स जाती है वेनेजुएला में, पूरा ऑपरेशन करके आ जाती है। B-2 बॉम्बर्स जाते हैं, वो जून में ईरान की जो परमाणु साइट्स हैं उन पर उन्हें तहस नहस करके चले आते हैं। इस तरह का पैटर्न रहा है। लेकिन अगर युद्ध लंबा खिंचा तो वो भी उस दशा में जबकि आपके अगल बगल, पूरे ईरान के अगल बगल आपके बेस बने हुए हैं, एयर बेस बने, मिलिट्री बेस बने, नेवल बेस बने हुए हैं। एक बात। दूसरी बात, आपके एक सबसे बड़ा युद्धपोत जो है अब्राहम लिंकन, चलता फिरता युद्ध का शहर जिसे मैं कहता हूं, वो वहां पर खड़ा हुआ है, जो जद में है खामेनेई साहब की मिसाइलों के, वो वहां पर खड़ा हुआ है। साफ ये कर दिया गया कि टारगेट तो इजराइल भी होगा। और मिसाइल पावर जो ईरान की है, उससे कोई भी जानकार इनकार नहीं कर रहा है कि बहुत बेहतरीन और मिसाइल पावर पर बहुत ज्यादा काम किया गया है ईरान की तरफ से। वापस चर्चा में आते हैं, वापस मुद्दे पर आते हैं। तो खामनेई की तरफ से ये कहा गया। एक और बड़ा बयान जो चर्चा में रहा है, लिंडसे ग्राहम हैं, ये सीनेटर हैं और बड़ा प्रो इजराइल इन्हें माना जाता है। यरूशलेम में इन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। अब उस बयान को देने के मायने क्या हैं? वो कह रहे हैं कि दुनिया की सभी जंग इजराइल तय करता है। यरूशलेम में ग्राहम बोल रहे हैं कि दुनिया की सभी जंग इजराइल तय करता है। तो क्या अमेरिका जंग नहीं चाहता है? इजराइल उस पर जंग थोपना चाहता है। पर अमेरिका की नीति तो हमेशा से अमेरिका फर्स्ट की रही है। यही ट्रंप है जो इलेक्शन कैंपेन में बोलते रहे कि हम युद्ध में अमेरिका को नहीं झोंकेंगे, अमेरिका को युद्ध में नहीं झोंका जाएगा, अमेरिका फर्स्ट की नीति रहेगी। क्या वो जूइश, अब दो ही बातें हो सकती हैं कि या तो अमेरिका की चल नहीं रही है, जूइश लॉबी, ये कहा जाता है कि जो यहूदी लॉबी है, जूइश लॉबी है, वो बहुत ज्यादा मजबूत है अमेरिका के अंदर, और सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर में है, फाइनेंस सेक्टर में है, डिफेंस सेक्टर में है। तो क्या ये माना जाए कि वो लॉबी इतनी ज्यादा हावी हो गई है कि वो अमेरिका को अपने फैसले, ट्रंप को अपने फैसले नहीं लेने दे रही है? और या फिर ट्रंप भी ऐसा ही कुछ चाहते हैं, बस चेहरा किसी और का है? क्या इजराइल अपनी मनमानी कर रहा है
और ट्रंप रोक नहीं पा रहे हैं, अमेरिका उसे रोक नहीं पा रहा है, या अमेरिका की चल नहीं पा रही है, एक एंगल। दूसरा कि वाकई अमेरिका कुछ ऐसा चाहता है, सिर्फ चेहरा इजराइल का लगा रखा है कि इजराइल की आड़ में ये तमाम चीजें कर ली जाएं, ईरान में ये तमाम चीजें कर ली जाएं। और टाइम बाय करने के पीछे बहुत सारे रीजन आपको बताए गए हैं। बोर्ड ऑफ पीस जो ट्रंप ने जो बनाया है, कहा जा रहा है कि यूएन को टक्कर देने के लिए इस तरह का एक बोर्ड बनाया गया है, उसकी एक महत्वपूर्ण बैठक भी है। उस महत्वपूर्ण बैठक से पहले कोई नहीं चाहते हैं कि ट्रंप को इस तरह की गलतफहमी, इस तरह की बातें निकल कर आए, क्योंकि ज्यादातर अरब देश उस बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर हैं, लंबा चौड़ा फंड उन्होंने दिया हुआ है। तो अचानक से ये वजह क्या रही? जेनेवा में बैठक के दौरान लिंडसे ग्राहम का ये बड़ा बयान आ रहा है, और अब खामनेई साहब ने पहली बार ये कह दिया है कि भेज दीजिए, हम अपनी मिसाइल से उसको डुबा के समंदर के अंदर कर देंगे। और भी बातें उन्होंने कही हैं कि आप पहले कह रहे हैं कि जो है कि न्यूक्लियर पावर पे चर्चा करनी है। न्यूक्लियर पावर पर चर्चा करनी मतलब आप ये मान रहे हैं ना कि हमारे पास वो है, बस इतना ही कह रहे हैं वो। उससे आप अंदाजा लगा लीजिए इसके क्या मानी है कि या तो वो हमारे पास नहीं है तो फिर चर्चा कैसी। पर अगर आप चर्चा करना चाह रहे हैं मतलब आप मान रहे हैं कि हमारे पास है, और अगर हमारे पास है तो फिर हमारी पावर का अंदाजा लगा लीजिए। ये दो बड़ी चीजें। और एक और बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट इसमें यह है, इस पूरे मामले में, कि चीन और रशिया के साथ नेवल एक्सरसाइज, नौसैनिक युद्धाभ्यास, नौसेना का युद्धाभ्यास। अब आप समझिए, चाइना की पूरी नेवल मशीनरी वहां पर है, रशिया की नेवल मशीनरी उस इलाके में है। उस दौरान क्या अमेरिका ये कोशिश करेगा कि वो किसी तरह का कोई हमला करे? क्या इस दौरान कोई इस तरह की हिमाकत हो सकती है? और अगर ऐसी कोई हिमाकत हो गई फिर तो ये तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थितियां बन जाएंगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो होर्मुज है उसमें एक रूटीन एक्सरसाइज है जो होनी है ईरान के साथ मिलकर, रशिया की और चाइना की। लेकिन इस बीच अगर हमले जैसी कोई स्थितियां बन जाती है या अमेरिका की तरफ से कुछ होता है या दिखाया जाता है कि ईरान की तरफ से कुछ हुआ इसलिए अमेरिका या इजराइल ने ऐसा कुछ किया, तब क्या होगा? तो तीन बड़े महत्वपूर्ण बिंदु इसमें आ गए हैं अब कि एक, चीन और रूस के साथ जो युद्धाभ्यास चल रहा है। दूसरा, लिंडसे ग्राहम का जो सीनेटर है उनका यह कहना कि दुनिया की सारी जंग इजराइल तय करता है। फिर अमेरिका क्या करता है भाई? और क्या अमेरिका इस बार कुछ कर नहीं पा रहा है? इतना दबाव है? और या फिर अमेरिका चाहता कुछ और है लेकिन उसे रिप्रेजेंट किसी और तरीके से किया जा रहा है? ये तीन महत्वपूर्ण बातें हैं जो और खामेनेई का बयान, पहली बार खामेनेई ने जिस तरह से खुलकर ये बात कही है कि अब तो आ जाने दीजिए। एक और बड़े महत्वपूर्ण बात कि अमेरिका चाहता है वो जाए, स्ट्राइक करे, और जैसे वेनेजुएला में उसने किया, या जैसे वो एयर स्ट्राइक करता रहता है, आईसिस पर करता रहता है, सीरिया में करता रहता है, यमन में करता रहता है, वो इस तरह के ऑपरेशंस की कोशिश करेगा। लेकिन क्या इतना आसान है? क्योंकि ईरान है, वेनेजुएला नहीं। ईरान है, सीरिया नहीं है। ईरान है, आईसिस का कोई संगठन नहीं है। ईरान है, यमन का कोई संगठन नहीं है। और ईरान ये साफ कर चुका है कि एक बार अगर हमला हो गया किसी भी तरह का तो हम उसे पूर्ण युद्ध मानेंगे। ईरान की तरफ से इस तरह के हथियार, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ईरान ने उससे तैनात कर दिया है। इसके अलावा एक और सिस्टम लगाया गया है जो एक बार, जिनसे लगातार इस तरह का हमला किया जा सके कि एक बार में 400-500 मिसाइल दागी जा सकें, छोटी रेंज की मिसाइल दागी जा सकें। तो जानकार ये तो कहता है कि युद्ध लगभग तय है। सवाल है कि कितना चलेगा। खामनेई चाहते हैं युद्ध लंबा खींचा जाए, तब अमेरिका को पता चलेगा कि ईरान है क्या, तब इजराइल को पता चलेगा कि ईरान है क्या। और इन सब के बीच इजराइल जो बार बार ये दबाव बना रहा है अमेरिका पर कि ईरान पर हमला किया जाए। तो दो ही बातें, क्या इजरायली लॉबी इतनी मजबूत हो गई है, ज्यूइश लॉबी इतनी मजबूत हो गई है कि अमेरिका अपने फैसले नहीं ले पा रहा है, और या फिर दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं।
लेकिन ऐसा तो होता नहीं, दोनों को सारी बातें पता होती हैं। बातचीत हो रही होती है, इजराइल हमला कर देता है, बातचीत हो रही होती है, अमेरिका हमला कर देता है, यही होता आया है। तो ये 3 से 4 बड़े महत्वपूर्ण अपडेट हैं, आगे भी इससे जुड़े अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।